जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल 2023 का सेट नंबर 10 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम हुआ था आपका 40 सीट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 10वें नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल @मॉक टेस्ट GK GS से डाउनलोड कर सकते हैं। मॉक टेस्ट GK GS सर्च कीजिएगा, आ जाएगा @ लगा के। पहला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में अत्यधिक मात्रा में कैडमियम की उपस्थिति के कारण कौन सा रोग होता है? तो कैडमियम की वजह से इटाई इटाई रोग होता है। इटाई इटाई रोग किसकी वजह से होता है? कैडमियम की वजह से होता है। ठीक है। और मीना माता होता है मरकरी की वजह से होता है। रक्ताल्पता आयरन की कमी से होता है, याद रखिएगा। एल्जीमा एक्जिमा जो होता है आपका स्किन का डिजीज होता है और ये किसकी कमी से होता है आप मेरे को बता सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 में किस राज्य पर लागू होता है? सेम टू सेम क्वेश्चन उठाया था कहाँ पे? एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन। और ये सेट जब मैं करवाया था आप उसको देख लीजिएगा, एसएससी सीजीएल का, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया और ये उत्तर प्रदेश डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से उठाया गया है। तो संविधान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 में किस राज्य पर लागू होता है? तो उत्तर प्रदेश पर लागू होता है। सेम टू सेम क्वेश्चन सीजीएल का पूछा गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत शहरी क्षेत्र में रहता है? तो 31.16%। शहरी जनसंख्या कितनी है? 31.16% है, याद रखना है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध जो है मुख्य रूप से राजस्थान से? तो राजस्थान में गैर हो जाएगा। गैर लोक नृत्य जो कहाँ का है? राजस्थान से हो जाएगा। और कौन कौन सा यहाँ पे राजस्थान की बात करते हैं तो यहाँ पे राजस्थान में हो जाएगा गणगौर उत्सव होता है, यहाँ पे कालबेलिया होता है, फिर साथ में कठपुतली डांस होता है राजस्थान का, पुष्कर मेला भी यहीं पे होता है। उसके बाद जो है बिहू कहाँ का? आसाम का हो जाएगा। ढिमसा जो है आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। टापू आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ का है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान का राजनीतिक दर्शन नहीं है? तो कौन सा नहीं है उसको छोड़ दीजिए, कौन सा है वो देख लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से वंचित समूह के प्रति संवेदनशीलता हो जाएगा। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशीलता हो जाएगा और सामुदायिक मूल्यों के प्रति उदारवादी हो जाएगा। तीनों ही स्टेट में होता है लेकिन आपका चौथा नहीं होता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा 3 क्रमिक पंचवर्षीय योजनाओं के बनने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं का विराम का कारण नहीं था? तो क्या था आपका? खाड़ी युद्ध नहीं था। तो इनमें से कौन सा 3 क्रमिक पंचवर्षीय योजना के बनने के बाद पंचवर्षीय योजनाओं के विराम का एक का कारण नहीं था? तो खाड़ी युद्ध नहीं था। देखिए सिंपल सा, 3 लगातार पंचवर्षीय योजना कौन कौन था? एक तो पहला था, दूसरा था, तीसरा था। 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 66 ये था। उसके बाद आपका जो है प्लान हॉलीडे स्टार्ट होता है 1966 से 1969 तक, 3 साल का। तो उसमें उसी के लिए कौन सा कारण नहीं था? तो आपका खाड़ी युद्ध नहीं था। लेकिन लगातार 2 साल के भूखे की स्थिति थी, घरेलू मुद्दा का अवमूलन था और भारत पाकिस्तान युद्ध था। ये 3 रीजन थे। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? 2015 में किया गया था। भारत सरकार द्वारा स्मार्ट सिटी मिशन जो है 2015 में स्टार्ट किया गया था। निम्नलिखित में और ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत है? तो महुआ हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग अफेयर, महुआ। निम्नलिखित में से कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है? तो सहारा रेगिस्तान नहीं है, बाकी हिंद महासागर करता है, पश्चिमी घाट करता है, हिमालय पर्वत करता है। तो निम्नलिखित में कौन सा भारत की जलवायु को प्रभावित करने का एक कारण नहीं है? तो सहारा रेगिस्तान नहीं है, और हिमालय पर्वत करता है, पश्चिमी घाट करता है, हिंद महासागर करता है। 2022 में मेलबर्न इंडियन फेस्टिवल में कौन सा भारतीय क्रिकेटर विशेष अतिथि था? तो कपिल देव थे। 2022 के मेलबर्न इंडियन फिल्म फेस्टिवल में कौन सा भारतीय क्रिकेटर विशेष अतिथि के रूप में थे? तो कपिल देव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को समान नागरिक संहिता का प्रावधान करने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 44 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड किसका हो जाएगा? आर्टिकल 44 हो जाएगा। 42 में आपका मैटरनिटी रिलीफ के बारे में कहा गया है और बेटर वर्किंग कंडीशन, इसके बाद आर्टिकल 42 में हो जाएगा। आर्टिकल 43 जो है इंपॉर्टेंट है और ये जो है मजदूर से संबंधित है, लेबर से संबंधित है। याद है 43 का ए है और 43 का बी है। 43 के ए में क्या कहा गया? 43 के ए में कहा गया है कि जो पार्टिसिपेशन होता है वर्कर का, किस में? मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री में, यानी इंडस्ट्री के मैनेजमेंट में वर्कर का पार्टिसिपेशन आर्टिकल 43 ए में होता है। 43 बी में आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का संबंध कहाँ से? 97वां संविधान संशोधन से हो जाएगा। बाकी आर्टिकल 45 किस में हो जाएगा? 0 से 6 साल तक के बच्चों का यहाँ पे एजुकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे बताना है कौन सा सही है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है बताना है। तो यहाँ पे राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण ऋण ग्रहण के द्वारा ही किया जाता है और दूसरा हो जाएगा आपका ऋण वसूली एक राजस्व प्राप्ति है। तो यहाँ पे हमारा केवल एक ही क्या है? सही है, पहला कथन सही है, दूसरा आपका गलत है। तो राजकोषीय घाटे का वित्त पोषण ऋण ग्रहण द्वारा किया जाता है और यह ऋण वसूली एक राजस्व प्राप्ति नहीं है, याद रखना है। ये कैसा है? रेवेन्यू है, राजस्व प्राप्ति नहीं है, यहाँ पे याद रखना है।
निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो कालिदास सम्मान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार शास्त्रीय नृत्य शैलियों के लिए प्रदान किया जाता है? तो कालिदास पुरस्कार यह सम्मान किया जाता है। बाकी ज्ञानपीठ पुरस्कार और सरस्वती सम्मान जो आपका किसके लिए है? तो ये है आपका साहित्य के लिए है। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने किया था। लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने किया था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इन्होंने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया लिखा था। इन्होंने ही वॉइस ऑफ इंडिया लिखा है। उसके बाद इन्होंने पहले 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 इंडियन थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में इनको एंट्री मिला था। और ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने भारत का नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम उस समय निकाला था, जो कि 20 रुपये के हिसाब से आया था। और इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता जो 3 बार की थी, 1886 में, फिर उसका 1993 में, 1886 में, 1893 में, 1906 में किया था। ठीक है। नेक्स्ट है एओ ह्यूम, इन्होंने आईएनसी की स्थापना की थी, याद रखना है। और बाकी आनंद मोहन बोस कौन थे, आप मेरे को बताइएगा। भारतीय स्वतंत्रता दिवस के 75वें वर्ष के समारोह का विषय क्या था? ये था आपका राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, तो 75वें वर्ष समारोह में का विषय था नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नेक्स्ट है प्रकाश संचरण के लिए आवश्यक सैद्धांतिक पदार्थ प्रकाशवाही ईथर को माध्यम से पृथ्वी की गति का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग रूपरेखा तैयार की गई है? तो ये है माइकलसन और मोरेल प्रयोग। माइकलसन और मोरेल प्रयोग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टफ क्वेश्चन है, कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता था? तो आपका एम कीरावानी ने जीता था। किस भारतीय संगीतकार ने वर्ष 2023 में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? तो ये हो जाएंगे एम कीरावानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवारण्य पहाड़ी में दक्षिणी भाग से निकलती है और कांवरी में मिलने से पहले 221 किलोमीटर तक बहती है? तो यह जगह सिमसा नदी हो जाएंगी। तो कौन सी नदी तुमकुर जिले में देवरायन दुर्ग पहाड़ी से के दक्षिण भाग से निकलती है और कावेरी से मिलने से पहले 221 किलोमीटर बहती है? ये हो जाएंगे सिमसा नदी हो जाएगा। नेक्स्ट है सार्वजनिक वस्तुओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है, पूछ रहा है। तो कौन सा गलत है? तो लोगों द्वारा सार्वजनिक वस्तु का उपयोग प्रकृति में प्रतिद्वंद्वात्मक होता है, तो आपका गलत है। यहाँ पे कौन सा हम उसको देख लेते हैं। प्रत्येक व्यक्ति से सार्वजनिक वस्तुओं के लिए शुल्क वसूलने का करना आसान नहीं होता है। सार्वजनिक वस्तुएं गैर अपवर्जनीय प्रकृति की होती हैं और सामान्यतः क्या होते हैं, सार्वजनिक वस्तुएं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं। तीनों स्टेटमेंट क्या है, सही है। पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप जो है किसके द्वारा आयोजित की जाएगी? तो भारत हो जाएगा और भारत ही इसको जीता है। पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप भारत द्वारा आयोजित की जाएगी और इसको भारत जीता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सही अभिव्यक्ति है? तो यह हो जाएगा निवल निवेश जगह सकल निवेश माइनस मूल्य निवास। अगर नेट का पूछा है तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन हो जाएगा। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक बंदी निकाय है। तो भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक बंदी निकाय है। नेक्स्ट है गियासुद्दीन बलबन ने शिष्टाचार के एक भाग के रूप में राजा को अभिवादन के सामान्य रूपों के रूप में सिजदा और पैबोसा के रीति रिवाजों को शुरू किया था। तो सिजदा और पैबोसा किसने स्टार्ट किया है? तो बलबन ने स्टार्ट किया है, अदालत शिष्टाचार के भाग के रूप में, याद रखना है। तो बलबन ने सिजदा और पैबोसा जो है इसने बलबन ने स्टार्ट किया था अदालत के शिष्टाचार के एक भाग के रूप में, याद रखना है। इसको किसने ख़त्म किया था? ये क्या ख़त्म किया था? शाहजहाँ ने किया था। शाहजहाँ ने इसको ख़त्म किया था। बलबन जो हो गया आपका कौन सा? लौह और रक्त की नीति, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी बलबन का हो जाएगा। नेक्स्ट है, और याद रखना है कि इसमें कौन सा एक मिलिट्री डिपार्टमेंट स्टार्ट किया था? मिलिट्री डिपार्टमेंट क्या था इसका? क्या नाम था उसका? दीवाने अर्ज या क्या था? आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। विच वाइट लाइट एग्जाम्पल, वाइट लाइट कैसा एग्जाम्पल है? तो यह पॉलीक्रोमेटिक लाइट है। वाइट लाइट एक पॉलीक्रोमेटिक लाइट है क्योंकि इसमें 7 रंग होते हैं, BPQR, VIBGYOR हो जाएगा। मोनोक्रोमेटिक लाइट कौन होता है? तो ये आपका लेजर होता है। लेजर जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है साधन लागत पर NDP क्या होता है? तो इसका जो है आपका दी गई डेटा तालिका बाजार मूल्य NP की गणना कीजिए। तो NMP का गणना करना है तो इसमें से क्या हो सकता है? इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ, तो आप आंसर देख लीजिएगा। या तो इन दोनों को जोड़ के इनको घटा लीजिएगा या फिर जैसा होगा कर लीजिएगा। नेक्स्ट है राहुल श्रीवास्तव P 2500
कि एक एलो रेटिंग के साथ भारत के 74वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो राहुल श्रीवास्तव पी जो है 2500 येलो रेटिंग के साथ जो है भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले स्टेप में, तब तक के लिए क्या करना है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, PDF डाउनलोड कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।